आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं कंट्रोलरशिप अकाउंटेंट के ग्रुप में काम करता हूँ। मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। सो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि उसमें उस फील्ड में हमें क्या क्या काम करना होता है, हमें क्या क्या स्किल आने चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें एक कंट्रोलरशिप अकाउंटेंट के लिए जो है हाईली स्किल एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए होता है, जिसको क्या क्या आना चाहिए। उसको एक फिनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग आना चाहिए। उसके साथ प्रोफिशिएंट इन मैनेजिंग फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑन कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ड्राइविंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। उसको प्रोसेस इंप्रूव करने में का भी आइडिया होना चाहिए, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 10 पॉइंट्स हैं जो मोटा मोटा मैंने हाईलाइट किया। फिनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग करना होता है। प्लानिंग एक फ्रेंड्स क्या है, हमें एक गोल हमारा होता है, हमें किसी भी काम को करने के एक उद्देश्य होते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम एक प्लान करते हैं। और प्लानिंग को हम एक तरह से उसको टारगेट करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में हमें इतना खर्च करना है, इतना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। वो एक प्लान होता है हमें, जिसको हम ओवर द ईयर, साल भर में हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसी को एक बजट और बजटरी प्लान या प्लानिंग एंड बजटिंग बोल सकते हैं। ठीक है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग एनालाइज करना क्या होता है फ्रेंड्स? फिनेंशियल रिपोर्टिंग एनालाइज कि ओवर द ईयर आपने जो भी काम किया या ओवर द मंथ जो भी आपके खर्चे हुए, जो भी आपके सेल्स हुए, रेवेन्यू हुए, उन दोनों को आपको सबको इकट्ठा करके, सबको एकत्रित करके और आपको उसको एनालाइज करना है कि आपकी जो भी बजट जो बनाया था, जो आपका गोल था, वो अचीव हुआ नहीं हुआ। अगर कोई कुछ एक्सपेंस ज़्यादा हो गए तो क्यों हो गए, ठीक है। अगर सेल्स कम हुई तो क्यों हुई, क्या रीज़न है, वो सब चीज़ एनालाइज करना होता है। और इसके साथ साथ आपकी एक एक चीज़ पे पकड़ होनी चाहिए कि कोई एक पूरे मिसमैच, किसी चीज़ में कहीं त्रुटि, कोई गलती हो गई तो उसको आपको फाइंड करके एनालाइज करना है। आपको इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप, इंडेस, एस, ये सब चीज़ों पे भी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप होता है, ठीक है। तो इन सब जो भी आपकी कंपनी फॉलो कर रही होगी, उस आप उसको ध्यान में रख के उस इंडेक्स को, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लायंस के स्टैंडर्ड को फॉलो करके चलना पड़ेगा। फिनेंशियल मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग क्या है फ्रेंड्स? फिनेंशियल मॉडलिंग फ्रेंड्स एक मॉड्यूल है जिसका फंक्शनल होता है, जिसकी एक हायरार्की लेवल सेट होती है कि इस तरीके से ये मॉडल काम करेगा, और उस मॉडल के आधार पे आपका बिजनेस जो भी है वो रन करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी एक एक चीज़ की कंप्लायंस मेंटेन करनी पड़ती है। अपने बुक्स को प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है उस मॉडल के हिसाब से। फोरकास्टिंग क्या है फ्रेंड्स? एक प्रोबेबिलिटी है, जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बजट एक हिस्टोरिकल बेस्ड फिक्स नंबर रहता है कि ये चीज़ हमें बेस्ड ऑन हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हमने बजट बनाते हैं। लेकिन फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्टिंग ये होता है कि हमारा एक एजम्पशन होता है कि इतना हम कर लेंगे, ठीक है। बट मे बी हो भी जाए, नहीं भी हो, उससे ज़्यादा भी हो, उससे कम भी हो जाए। तो ये एक फोरकास्टिंग है। ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस फ्रेंड्स, जो भी हमारा काम हो जाता है उसके बाद हम उसको जांच करते हैं, कि जांच करवाते हैं किसी इंटरनल ऑडिटर से या अपना एक्सटर्नल ऑडिटर से, या खुद भी हम कराते हैं किसी अपने सीनियर से, ताकि जो भी हमने काम किया ओवर द मंथ वो हम उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुए। जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी है, जो कंप्लायंस है, कंपनी की जो गोल है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें चेक करी जाती है ऑडिट में, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट में वो पार्ट आता है कि जहाँ भी कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी डिपार्टमेंट का जो खर्चा करता है, उस खर्चे में एक हमारे पास पहले से प्री डिसाइड एक अमाउंट होता है कि हमें 10 रुपये इस काम पे खर्च करना है। तो उसका प्राइस, वो 10 रुपये कैसे कैसे खर्च होगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग करके बताता है कि आपको इस तरीके से यहाँ इतने पैसे खर्च करके 10 रुपये टोटल खर्च करने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट उस चीज़ का डिसीजन लेता है कि किस चीज़ पे कितना खर्च करना है। मैनेजमेंट बताता है कि ये काम इतने रुपए में ही होना है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन कब बनाया जाता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन फ्रेंड्स ईयर द एंड, ओवर द ईयर, जब पूरा बिजनेस हम एक साल रन कर लेते हैं, चला लेते हैं, तब बनता है। जनरली पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जो कि 3 महीने पे आपकी वो बनता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। टैक्सेशन में क्या क्या फ्रेंड्स है? टैक्सेशन में आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आना चाहिए। दोनों पे आपकी पकड़ होना चाहिए कि जीएसटी कैसे वर्क करता है, टीडीएस कैसे काम करता है, टीसीएस कब लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या इसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस है, क्या इसकी ड्यू डेट है, कब रिटर्न फाइल होगी, ये सब टाइमली जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कंट्रोलरशिप में काम करने जाने के लिए, ठीक है।
इसके साथ आपको जो टेक्निकल से स्किल में जैसे फ्रेंड्स एक्सेल तो आना चाहिए, एक्सेल तो किसी भी सेक्टर में जाइए वो आना चाहिए, मस्ट प्रायोरिटी है। ईआरपी सॉफ्टवेयर आना चाहिए जैसे कि ओरेकल, एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट नाविजन, ठीक है, और भी बहुत सारे स्मॉल जो भी टूल्स होते हैं, बिजनेस वर्क पैलेस, और इसके बाद आपको जूहू, किक्सबूस्ट, ये सब भी छोटे छोटे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, उनको भी आपको आना चाहिए रन करना, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको काम जो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो आपको रिक्स लेने का चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स बहुत बड़ा एक जोखिम होता है कि कुछ भी अगर होता है इंटायर फाइनेंस डिपार्टमेंट तो आप ही के ऊपर आएगा, क्योंकि आप ही कंट्रोल कर रहे हैं पूरा फाइनेंस का एरिया को, तो आपके ऊपर आएगा बात, तो आपके ऊपर रिक्स भी रहता है। इसके साथ आपको फिनेंशियल जो भी आप फाइनेंस काम कर रहे हैं उस पर इंटरनल कंट्रोल आपकी होनी चाहिए, जो ऑडिट में पॉइंट्स हैं उस पर आपको वर्क करना चाहिए कि ये हमारी कमी है, इसको दूर करवाना अपने टीम वालों से, ठीक है। और मैनेज करना आपको इफेक्टिव वे में टैक्स कंप्लायंस इंक्लूडिंग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स डेवलप करना है, मेंटेन करना, फिनेंशियल डैशबोर्ड एंड केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है कि कितनी आपकी क्या क्या परफॉर्मेंस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 100% है, 90% है, किसका कितना परसेंट है, किस पे इंप्रूव करना है, वो सब चीज़ें आपको पता चलता है। इसके लिए फ्रेंड्स डिग्री जनरली क्या चाहिए होता है, डिग्री जनरली फ्रेंड्स एमबीए फाइनेंस, सीए या आईसीडब्ल्यूआई ये चाहिए होता है, ठीक है, या सीएमए, मतलब वही आईसीडब्ल्यूआई सीएमए दोनों एक ही हैं। कहीं कहीं फ्रेंड्स बैचलर डिग्री भी वर्क कर जाता है जैसे कि बीकॉम, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट एबिलिटी होना चाहिए आपको, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड बिजनेस, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजिक एक थिंकिंग वाली माइंडसेट होनी चाहिए, आप एक प्लान बना लें, एक अच्छे से आप कोई चीज़ पे आप सोच पाएँ, उसका कंक्लूजन निकाल पाएँ, आपकी अटेंशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को, अटेंशन टू डिटेल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अचीवमेंट्स, राइट, तो इन सब चीज़ों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या क्या एक्यूरेसी पर ध्यान करना पड़ेगा, अब अपनी इम्प्रूव करनी एक्यूरेसी, अपनी फोरकास्टिंग को आपको रिड्यूस करना है, फिनेंशियल क्लोजिंग टाइम बाय 30%, जितना भी परसेंटेज आप कम कर सके उसको कम करिए, जल्दी से जल्दी आपकी बुक्स टाइमली क्लोज हो, इम्प्लीमेंट करना है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स लाना है, रिजल्ट करना है, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना है, ठीक है, तो ये सब वर्क आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये प्रोफाइल जो है ना डिपेंड कर सकता है स्पेसिफिक कंपनी टू कंपनी, बट जनरली होता है वो सिमिलर प्रोफाइल ही होता है, हर जगह ऐसा ही वर्क करना होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हुई हमारे कंट्रोलरशिप अकाउंटेंट के बारे में। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपकी क्वायरी है, जो भी आपकी डाउट है इन फाइनेंस अकाउंट्स, एफपीएनएफओ फाइल्स रिलेटेड या कंट्रोलरशिप रिलेटेड, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को उस पर हेल्प करूँ, आप लोग के डाउट को सॉल्व करूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो के यहीं तक आज क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।